अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम खान और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न एंड अर्न विद आसिम खान। आज लेक्चर नंबर 11 में हम डिस्कस करेंगे कि क्राफ्ट टूल क्या होता है, क्राफ्ट टूल के अंदर ग्रेड्स कौन से होते हैं। तो जो ये देखने के लिए चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो हमने डिस्कस किया था वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें थी, जैसे ये कि मैग्नेटिक बाउंड टूल और क्विक सिलेक्शन टूल था। इससे पहले हमने डिस्कस किया था लेज़र टूल, पॉलीगोनल लेज़र टूल और मैग्नेटिक लेज़र टूल। अब तक जो हम सेलेक्ट करते आए थे वो सारे थे सिलेक्शन के टूल। जो अब हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो सिलेक्शन से हट के है ज़रा, वो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। जैसा कि ये क्राफ्ट टूल है। अब फोटोशॉप के अंदर क्राफ्ट टूल का क्या काम होता है वो देखते हैं आज हम। वैसे तो क्राफ्ट टूल हमें बहुत सारे सेल फ़ोन्स के अंदर मिल जाता है और इसके फंक्शन वहाँ पे भी बहुत ही ईजी और कमाल के होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्राफ्ट टूल दिया है तो इसका क्या मकसद है, यहाँ पे ये क्राफ्ट टूल काम कैसे करता है। क्राफ्ट टूल सिंपली मकसद क्या है कि हमने किसी चीज़ को, अगर कोई हमारी किसी तस्वीर के अंदर या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी लोगों के अंदर, किसी भी ब्रशेस के अंदर कोई चीज़ इजाफी है तो उसे काटने के लिए हम जो है ना इस्तेमाल करते हैं क्राफ्ट टूल। अब क्राफ्ट टूल ये देखें, जैसे अभी ये एक मुझे सिलेक्टेड एरिया, जैसे मैंने इधर क्राफ्ट को सिलेक्ट किया है, अभी मैं इस ओवरऑल पिक्चर ही आप लोगों को देख रहे हैं। तो अब मैं क्राफ्ट टूल के ऊपर आता हूँ और ये एक स्क्वायर फॉर्म में यहाँ पे एक एरिया को जो है ना इसने सेलेक्ट किया है और इसे जितना मर्जी मैं मतलब मैं चाह रहा हूँ उस साइज़ के मुताबिक मैं इसे सेलेक्ट करके इसे क्रॉप कर लेता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, ये क्रॉप हो जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है कि अब हमने जो क्रॉप करना था, जो ओरिजिनल यहाँ पर रेशो थी, अब वो उस रेशो को अगर हम देखें, यहाँ पे मैं लेफ़्ट प्रेस करके यहाँ पे ड्रैग करके आता हूँ तो ये इसका जो है ना रेशो ये थी, ये इतना ही इसे क्रॉप कर रहा है, जितना मैं चाह रहा हूँ इसे क्रॉप कर रहा है। अब इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को बताता है कि WH रेजोल्यूशन, विड्थ एंड हाइट रेजोल्यूशन। मतलब ये कि आपने विड्थ एंड हाइट रेजोल्यूशन जो है इसकी इसके अंदर फिक्स होती है, उसको अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो वो आप लोगों को कुछ इस तरह से जो है ना रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको सेलेक्ट करके देगा। जितना आप इसे कम करते जाएंगे यहाँ पे इसका जो है साइज़, वो इसका जो है हाइट वो कम होती जाएगी और जो विड्थ है वो उसकी हमेशा डबल रहेगी। ये देखें आप यहाँ पे भी इसे मर्जी लेके जाएं, विड्थ एंड हाइट रेजोल्यूशन में ये होगा कि ये हमेशा जो है ना वो रहेगी, एक मेंटेन फॉर्म में रहेगी। अब मैं आपको इसके अंदर एक और चीज़ दिखाता हूँ। विड्थ एंड हाइट के अंदर बाद है ओरिजिनल रेशो। ये अब इसकी ओरिजिनल रेशो है, मतलब ये जो हमारा पूरा साइज़ है इसको ये कह रहा है कि ओरिजिनल रेशो जितना हमारा किसी भी प्रोजेक्ट का जो है पोर्शन होगा वो उसका ओरिजिनल पोर्शन होगा, उसे को अब हमने जितना कॉपी करना है ये उसकी विड्थ और हाइट को बराबर जो है ना ये कॉपी करके कट करता जाएगा। इसके बाद इसके अगला जो ऑप्शन होता है वह, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी जो क्रॉपिंग हो वो स्क्वायर फॉर्म में हो तो स्क्वायर फॉर्म में देखने के लिए चलें, इधर हम स्क्वायर को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हमने स्क्वायर को सिलेक्ट किया तो इसने प्रॉपर विड्थ एंड हाइट में हमें जो है ना एक हमारे क्राफ्ट टूल की सिलेक्शन दे दी। इसको हम कम करते जा रहे हैं तो ये प्रॉपर एक स्क्वायर फॉर्म में जो है ना क्रॉप होता जा रहा है। अब मैं इसे इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें अब जो है ना ये प्रॉपर कट हो चुका है। इसके बाद जो हमारे पास अगला टूल है वो है अपने जो अगला इसका जो कहते हैं फ़ॉन्ट इमेज वगैरह। अब फर्स्ट के 4x5 का 300 पिक्सल का जो है ना हमने इधर क्रॉप करना है तो इधर हम सेलेक्ट करते हैं और ये 4x5 का मतलब ये कि जितना हिस्से हमारे विड्थ में है हाइट उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, एक हिस्सा ज़्यादा होगी। मतलब अगर 4 पॉइंट हमारे इसके विड्थ है तो 5 पॉइंट इसकी हाइट होगी। तो अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो ये इस तरह से हमें इसका जो है ना वो साइज़ दे देगा। अगर हम इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, ये देखें अब इसने क्या किया है, इसकी जो है विड्थ वो उसने 5 कर दी और इसकी हाइट 4 कर दी। मतलब ये कि जैसे ही हम किसी अपने प्रोजेक्ट से बाहर निकलते हैं तो ये ज़रा उसे चेंज करके रख देता है। अब ये जो है ना हमारे पास जो इसकी रेशो थी नॉर्मल, मैं इसे दोबारा नॉर्मल जो ओरिजिनल रेशो है उसी के ऊपर रख देता हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन ये शो कर रहा है स्ट्रेटन का।
यहाँ पे ये क्लियर या ये बाकी ग्रेड्स वगैरह ये मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ स्ट्रेटन। अब मैंने स्ट्रेटन को यहाँ पे सिलेक्ट किया। स्ट्रेटन का मकसद ये है कि अगर हमारा ये देखें, वैसे जो ये बहुत प्यारा सा जो है ना हमें एक इमेज शो हो रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मतलब ये मुझे अजीब सी लग रही है, मैं इसे सीधा करना चाह रहा हूँ कि एक स्ट्रेट फॉर्म में आ जाए। एक तरफ से एक दीवार आ रही है दूर से और दूसरी तरफ से वो कुछ उसकी हाइट ज़्यादा है, तो मैं इसे स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ लेफ़्ट प्रेस करके और यहाँ पे लेके आता हूँ। ये देखें अब इसने क्या किया, बिल्कुल उसे स्ट्रेट कर दिया। अब ये जो बाकी का पोर्शन, ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है, ये कह रहा है कि ये आप लोगों का पोर्शन कट जाएगा अगर आप लोग इसे यहाँ पे फिक्स करना चाह रहे हो। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसे इंटर प्रेस करके, ये देखें इंटर प्रेस करके, और इस जो ये वॉल पीछे से नज़र आ रही थी ये बिल्कुल अब स्ट्रेट हो गई है, पहले ये जो टेढ़ी मेढ़ी नज़र आ रही थी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है स्ट्रेटन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रेड्स क्या हैं, डिलीटेड क्राफ्ट पिक्सल क्या है और कंटेंट अवेयर क्या है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है मेरा लेक्चर, मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। अगर तो मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही है तो मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर तो आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है। अगर आप लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा तो आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मेरी बात को बार बार आप सुने तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये क्या क्या चीज़ें मैं कैसे बता रहा हूँ। इसी तरह से आप मेरी ये जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने को जो अगर कोई आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही तो वो कमेंट के अंदर आप लोग डिस्कस करें मेरे साथ। इसी तरह से अगर इसके अलावा भी अगर कोई आप लोगों का इशू है तो वो भी आप लोग मुझे बताएं, मैं अपनी जो अगली मेरी वीडियो होगी उसके अंदर मैं उस इशू को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और जो है ना आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।